तशरीफ लाए हुए हैं, इंशाअल्लाह आप उनको समाप्त करेंगे। इस वक्त आप मैं ये चाहता हूँ कि एक मर्तबा पूरा मजमा मोहब्बत के साथ बोल दे सुभान अल्लाह और दिल लगा करके बोल दे सुभान अल्लाह। आप लोग बड़ी खामोशी के साथ बैठे हैं, अगर आप ऐसे ही बानियाने जलसा को अगर बेहिसी के चौराहे पे ले जाकर के आप उनका कत्ले नाहक करने का आपने इरादा बना लिया है, तो मैं आपको आपके मंसूबों में कामयाब नहीं होने दूंगा। आपकी खामोशी में थोड़ा सा खलल पैदा करना चाहता हूँ और एक शेर पढ़ता हूँ कि जिसका भी बुलंद होगा शऊर बोलेगा। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। जिसका भी बुलंद होगा शऊर बोलेगा, जिसे भी पीना है शराबे तहूर बोलेगा। जिसका भी बुलंद होगा शऊर बोलेगा, जिसे भी पीना है शराबे तहूर बोलेगा। ज़बाने इश्क पर पाबंदियां नहीं लगती, नबी का चाहने वाला जरूर बोलेगा। ज़बाने इश्क पर पाबंदियां नहीं लगती, नबी का चाहने वाला जरूर बोलेगा। अब हम देखेंगे कि नरसुआ के मुसलमानों और इकबाल भाई की शादी में आए हुए मेहमानों में कोई है जिसके अच्छे माँ बाप ने उसको अल्लाह और रसूल के नाम का नारा याद करा दिया हो। अगर मजमे में बैठा हुआ कोई ऐसा नौजवान या ऐसा मजहब इस्लाम का फर्जंद है जिसको अल्लाह की किबरियाई और रसूल खुदा की रिसालत का नारा याद है, तो जरा खड़ा हो जाए और मोहब्बत के साथ नारे तकबीर और रिसालत बुलंद करे। पूरे मजमे में है आप लोगों में कोई? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे भाई ने मेरी बात की लाज रखी, दुआ करे अगर ये कुंवारे हो तो अल्लाह करे इनकी भी शादी हो जाए, है ना। इससे अच्छी भी दुआ है। शादी का नाम लेकर के बहुत मुस्कुरा रहे हैं आप, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि शादी के बाद मुस्कुराने के चांस बहुत कम रहते हैं आदमी के पास। ऐसे ऐसे हालात से शादीशुदा आदमी को गुजरना पड़ता है। ये तो कोई मौलाना सज्जाद साहब किबला से पूछे, वो मेरी बात की तारीफ करेंगे। एक बीवी ने अपने शौहर को पूछा तुम हमको कितनी मोहब्बत करते हो, तो शौहर मुस्कुरा करके बोला बहुत ज्यादा। बीबी बोली मैं मर गई तो? शौहर बोला मैं पागल हो जाऊंगा। बीबी बोली दूसरी शादी तो नहीं करोगे? शौहर बोला पागल तो पागल है, वो तो कुछ भी कर सकता है ना मेरे भाई। अजीब अजीब से हालात से एक बीवी ने अपने शौहर को एक बीवी ने अपने शौहर को कहा कोई ऐसी बात कहो जो मुझे अच्छी भी लगे और बुरी भी लगे। आप गौर तो कीजिए, सवाल तो देखिए कितना मुश्किल है। कोई ऐसी बात कहो जो मुझे अच्छी भी लगे और बुरी भी लगे। मौलाना अजमल की तरफ पढ़ा लिखा कामयाब आदमी था, मुस्कुरा करके अपनी बीवी से बोला तू मेरी जिंदगी है मगर लानत है ऐसी जिंदगी पर, है ना। बस ये बात मैंने इसलिए कही ताकि आप लोगों के चेहरों पे थोड़ी सी मुस्कुराहट आ जाए। जब आप मुस्कुरा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे आज नरसुआ की जमीन पे आसमान से सितारे उतर आए हों। अल्लाह पाक आप लोगों को शादो आबाद रखे। अक्सर मैं आपको दुआएं दे दे करके अपना सिलसिला गुफ्तगू आगे बढ़ाऊंगा। राज वो इशारों से बता देता है, होंठ हिलते नहीं आंखों से सदा देता है। हम तो फकीरों से भी करते हैं तिजारत अक्सर, जो एक पैसे में लाखों की दुआ देता है। हम तो फकीरों से भी करते हैं तिजारत अक्सर, जो एक पैसे में लाखों की दुआ देता है। अभी आएंगे हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद शारिफ खान मिसबाही, तो ऐसा लगेगा जैसे नरसुआ की जमीन को फरिश्तों ने अपने कांधों पे उठा लिया है। सिर्फ एक शेर और उसके बाद एक ऐसे शख्स को मैं उठाने जा रहा हूँ जो पूरा जलसा उठा ले जाएगा। एक शेर पढ़ता हूँ, मगर अब शेर सुन के अगर आंखों में चमक पैदा हो जाए और शेर दिल के दरवाजे पर दस्तक देता हुआ महसूस हो, तो मैं चाहता हूँ कि आप जहाँ बैठे हैं वहीं बैठे बैठे आपकी दुआएं मुझ तक पहुँचे। एक शेर पढ़ता हूँ कि चूम कर खाके शिफा कद को बड़ा करते हैं। चूम कर खाके शिफा कद को बड़ा करते हैं, फिर बड़ा होकर बलाओं से लड़ा करते हैं। चूम कर खाके शिफा कद को बड़ा करते हैं, फिर बड़ा होकर बलाओं से लड़ा करते हैं। और वो परिंदे भी सजाते हैं नबी की महफिल जो मदीने की हवाओं में उड़ा करते हैं। वो परिंदे भी सजाते हैं नबी की महफिल जो मदीने की हवाओं में उड़ा करते हैं। अब अगर परिंदे नबी की महफिल सजा रहे हैं तो इसमें कमाल की बात नहीं है, उनको तो ज़बान ही नबी का जिक्र करने के लिए मिली है। सच्चाई तो ये है कि सभी पहाड़ों के ये कहकशां ये समंदर भी बात करते हैं।
ये कहकशा, फिर आप खामोश हैं। खामोश इतना मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। आपको खामोश नहीं होना चाहिए, आपको तो बोलना मदीने वाले रसूल ने सिखाया है। और अल्लाह की कसम, जिसे मदीने वाले रसूल बोलना सिखा दें, दुनिया पूरी ताकत लगा ले उसको खामोश नहीं कर सकती है। हजरत बिलाल को नबी ने बोलना सिखाया, उमैया ने लाख कोशिश की, बिलाल खामोश हो जाओ वरना तपती हुई रेत पे लिटा देंगे, बिलाल खामोश हो जाओ वरना जबान को गर्म लोहे से दाग देंगे, बिलाल खामोश हो जाओ वरना सीने पे गर्म बोलता हुआ पत्थर रख देंगे। हजरत बिलाल ने कहा था, उमैया हमारे सीने से टकरा कर तुम्हारा गर्म बोलता हुआ पत्थर तो खामोश हो सकता है, मगर नबी का कलमा पढ़ने के बाद बिलाल खामोश नहीं होगा। मैं चाहता हूँ वही जज्बा, वही बेदारी आप अपने अंदर पैदा करें और ये साबित कर दें कि जहां गुलामे नबी तृष्णा काम बोलते हैं, जहां गुलामे नबी तृष्णा काम बोलते हैं, वहां साकी तो साकी है जाम बोलते हैं। जहां गुलामे नबी तृष्णा काम बोलते हैं, वहां साकी तो साकी है जाम बोलते हैं। जबान कटने का खतरा जहां भी होता है, वहां पे सिर्फ नबी के गुलाम बोलते हैं। जबान कटने का खतरा जहां भी होता है, वहां पे सिर्फ नबी के गुलाम बोलते हैं। मेरे साथ बोले, इकबाल भाई की शादी, बोले जिंदाबाद, इकबाल भाई की शादी, इकबाल भाई की शादी, इकबाल भाई की शादी। अब सिर्फ वो शेर जो मैं पढ़ता था और उसके बाद आपकी महबूब तरीन शख्सियत से आपकी मुलाकात, मैं अर्ज ये कर रहा था कि चूम कर खाके शिफा कद को बड़ा करते हैं, फिर बड़ा होकर बलाओं से लड़ा करते हैं। वो परिंदे भी सजाते हैं नबी की महफिल, जो मदीने की हवाओं में उड़ा करते हैं। अब अगर परिंदे नबी की महफिल सजाएं तो ताज्जुब की बात नहीं है, उनको तो ज़बान ही नबी का जिक्र करने के लिए मिली है। सच्ची बात यह है कि ये कहकशा, ये समंदर भी बात करते हैं, सभी पहाड़ों के मंजर भी बात करते हैं, और नबी का जिक्र परिंदों तलक नहीं महदूद, मेरे नबी से तो पत्थर भी बात करते हैं। नबी का जिक्र परिंदों तलक नहीं महदूद, मेरे नबी से तो पत्थर भी बात करते हैं। क्यों आके रो रहा है मोहम्मद के शहर में, हर दर्द की दवा है मोहम्मद के शहर में। सिर्फ इंसान ही नहीं, सना खाने मुस्तफा पत्थर भी बोलता है मोहम्मद के शहर में। आइए हजरात, इसी बोलते और गूंजते हुए माहौल में अब मैं एक ऐसे शख्स को उठाने जा रहा हूँ जो पूरा जलसा उठा ले जाएगा। आपकी मस्जिद के इमाम खतीब लायक सदद व एहतराम हजरत कारी अजमल रजा साहब किबला आ रहे हैं। इमाम साहब की आमद है। एक इमाम से एक मुक्तदी को कितनी मोहब्बत होनी चाहिए, ये नरसुमा वालों को बताने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छे लोग हैं, इमामों का एहतराम करने वाले, इमामों से अकीदत रखने वाले। वरना एक गांव में तो झगड़ा हो गया मस्जिद में जुमे के दिन, लोग बोले पट नहीं रही है, एक मस्जिद में पट नहीं रही है, एक बोला पट नहीं रही है तो रस्सी डाल ले, रस्सी डाल ली, बोला इधर की तेरी इधर की मेरी। एक लड़का खड़ा हुआ, बोला भाई जब मस्जिद बट गई तो बटेगा मदरसा भी। दीवार खड़ी कर दी मदरसे में, इधर का तेरा इधर का मेरा। एक लड़का खड़ा हुआ, बोला जब मस्जिद बट गई मदरसा बट गया तो बटेंगे इमाम साहब। पसीना आ गया जाड़े के दिनों में इमाम साहब को। इमाम साहब बोले अबे सब आज ही बांटोगे, कुछ कल बांट लियो। लोग बोले चलो इमाम साहब को कल देखेंगे। रात में 5 महीने का गल्ला छोड़ के भाग गए इमाम साहब। कह रहे हैं जिंदा रहेंगे तो इमामत तो कहीं भी हो जाएगी, है ना। माशाल्लाह आप लोग तो अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे, तहजीबदार, बाशऊर, होशमंद। वरना कहीं कहीं तो ऐसा भी, एक जगह एक इमाम साहब ने एक मुक्तदी से मुलाकात हुई तो इमाम साहब बोले अस्सलाम वालेकुम किबला। तो मुक्तदी बोला मौलाना बात करो दिमाग संभाल के, किबला होगे तुम, किबला होगा तुम्हारा बाप और तुम्हारी अम्मा होगी किबलिया। मुझसे किबला उबला कहने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं आप। लेकिन माशाअल्लाह ये तो नरसुआ के मुसलमान हो या इकबाल भाई की शादी में आए हुए मेहमान हो, ये तो सब पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं माशाअल्लाह। इमाम साहब की आमद है जरा पूरी जिंदगी के साथ। जब इमाम अच्छा होता है तो मुक्तदी अच्छे होते हैं। अल्लाह मुक्तदी को भी बाकी रखे, अल्लाह इमाम साहब को भी सलामत रखे। जरा मैं चाहता हूँ कोई अच्छा मुक्तदी खड़ा हो और नारा लगा करके इमाम साहब किबला का इस्तकबाल करे। है कोई ऐसा मुक्तदी जो खड़े होकर के नारे तकबीर और रिसालत बुलंद कर सके? कहाँ गए इधर वाले, चले गए क्या? हाथ उठा के, हाथ का जवाब दे। या रसूल
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इमाम साहब किबला की आमद आमद है। 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि सुखन को रंगे उलूमो फनून मिलता है, तभी अदब को तरो ताज़ा खून मिलता है। जिसे यकीन न हो वो तजुर्बा कर ले, नबी के नाम से कितना सुकून मिलता है।